खबरों में बात करेंगे जयपुर की, जहां पर सचिन पायलट पर लगे बड़े आरोप। गहलोत के आरोपों के बाद पायलट की बढ़ी मुश्किलें। उधर जयपुर से, जहां पर अब सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गहलोत के आरोपों के बाद पायलट की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने भी पायलट से किया किनारा। सचिन पायलट की बीजेपी को जरूरत नहीं। सीएम गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। सचिन पायलट पर लगे बड़े आरोप। गहलोत के आरोपों के बाद पायलट की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने भी पायलट से किया किनारा। खबर जयपुर से, जहां पर सचिन पायलट पर लगे बड़े आरोप। गहलोत के आरोपों के बाद पायलट की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने भी पायलट से किया किनारा। सचिन पायलट की जरूरत बीजेपी को नहीं। सीएम गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। खबरों में बात करेंगे, सचिन पायलट की खड़ी हो गई खाट। गहलोत के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पायलट से किया किनारा। कहा, सचिन पायलट को बीजेपी की नहीं जरूरत। सचिन पायलट की खड़ी हो गई खाट। गहलोत के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पायलट से किया किनारा। सचिन पायलट की बीजेपी को जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे पायलट? कहां लैंड होगा पायलट का राजनीतिक प्लान? सीएम गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। सचिन पायलट की खड़ी हो गई खाट। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, गहलोत के आरोपों के बाद पायलट की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने भी पायलट से किनारा किया। खबर जयपुर से, जहां पर सचिन पायलट पर लगे बड़े आरोप। गहलोत के आरोपों के बाद पायलट की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने भी पायलट से किया किनारा। सचिन पायलट की बीजेपी को जरूरत नहीं। तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे रमाकांत गोस्वामी, जो कि राजस्थान से ब्यूरो चीफ हैं, और साथ ही शबी हैदर, जो कि पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही बात करेंगे अमित दुबे, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो शबी हैदर और अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अमित जी। अमित, अगर बात की जाए राजस्थान की राजनीति में हमेशा से पायलट और गहलोत को लेकर खींचतान मची रहती है, लिहाजा एक बार फिर से एक नई राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। यहां पर अशोक गहलोत ने पायलट पर कटाक्ष किया और मुश्किलें भी यहां पर पायलट की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देखेंगे पूरे बयान को? देखिए, अशोक गहलोत ने जिस बयान के साथ शुरुआत की है, उस बयान की इस समय कोई जरूरत नहीं थी। तमाम विशेषज्ञ इस बात को जानकार इस बात को बाकायदा मानते हैं। और अब से कुछ दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक खत लिखा था, जिसमें सोनिया गांधी का जिक्र किया गया था। और उसमें कहा गया था कि राजस्थान का कोई भी नेता किसी भी तरह का विवादास्पद बयान नहीं देगा। और उसके बावजूद चूंकि हिमाचल में चुनाव की वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ नतीजे आने हैं, गुजरात में चुनाव होना है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है, और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी जाहिर तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम कर रही है। दूसरी बड़ी चीज जो निकल के आती है कि माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत को भी इस बात का एहसास है कि गुजरात चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राजस्थान को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है। और ऐसे में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो किस तरह से उस पर दबाव बनाया जाए, वो राजनीति कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तरफ से शुरू हुई। और अशोक गहलोत के जो बयान थे उसमें कुछ नया नहीं था। सचिन पायलट जब बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि निकम्मा, नाकारा, इस तरह के शब्द जो है वो अशोक गहलोत पहले भी यूज कर चुके हैं।
बीजेपी का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप जो है वो सचिन पायलट पे पहले भी लग चुका है। इसमें नया नहीं, एक बार फिर उन्होंने वही बात जो है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जेपी नड्डा के इशारों पे सचिन पायलट पे काम करने का आरोप जरूर लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अभी भी सचिन पायलट जो है उनका उनके बयान अगर देखें तो संतुलित बयान नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा में वो कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने फिर कहा कि हर एक का ध्यान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कैसे सफल हो इस बात पे होना चाहिए। यानी गांधी परिवार की तरफ जो उनकी आस्था है वो उन्होंने एक बार फिर उस बात को स्पष्ट किया है कि गांधी परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, और जो डिसीजन होगा वो गांधी परिवार लेगा, क्योंकि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस होती है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये हर कोई जानता है। लेकिन जो बात यहाँ पे निकल के आती है कि शांति कैसे वहां पे रखी जाए, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो वायदे किए गए थे खास तौर पे गांधी परिवार की तरफ से, उन वायदों को कैसे पूरा किया जाए ये भी गांधी परिवार के सामने एक चुनौती है। और दूसरी बड़ी चीज की अशोक गहलोत, क्योंकि जो पंजाब में हमने घटनाक्रम देखा था, अगले साल राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, पंजाब में जो हमने घटनाक्रम देखा था कि अमरिंदर को हटाने के बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई थी, तो कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है तो कांग्रेस में एक बार फिर उसी तरह बगावत देखने मिल सकती है। और राजस्थान का उस दौरान क्या परिणाम आएगा, राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस चुनावी मैदान में जाएगी, ये भी कांग्रेस के लिए मुश्किल की स्थिति है। जाहिर तौर पे आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो अभी तक इसे लेकर डिसीजन नहीं ले पाया है। सिर्फ जो बयानों का दौर जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमित, आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ रमाकांत गोस्वामी जो कि राजस्थान ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रमाकांत, अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत पायलट को लेकर कई बार इस तरह के बयान कर चुके हैं, कोई नया बयान नहीं है जैसा कि अमित जी ने कहा है। लेकिन गद्दार और 2020 में कहीं ना कहीं बीजेपी के गठबंधन को लेकर यहाँ पर बात कही गई है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से बड़े ही सहज और शालीनता के साथ जवाब दिया गया है कि ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। क्या कुछ वजह रही बयानबाजी को लेकर, रमाकांत? रमाकांत, आप अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रमाकांत, आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए मोबाइल को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रमाकांत, आप सुन पा रहे हैं? रमाकांत, आपको आवाज मिल रही है? तो शायद रमाकांत से आवाज आ रही है सर। हाँ रमाकांत, मेरा आपसे सवाल यह है कि लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंतर कलह है वह खुलकर सामने आती रही है। एक बार फिर से लिहाजा अशोक गहलोत ने यहां पर गद्दार शब्द से नवाजा है सचिन पायलट को। आखिर ये बयानबाजी शुरू कैसी हुई? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान में सर्दी बढ़ रही है उसी तरह से राजस्थान में एक तरह से सियासी पारा भी इन दिनों गर्म होता नजर आ रहा है। कारण वही है कि दबाव की राजनीति लगातार अशोक गहलोत ही कर रहे हैं से, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। बात शुरू वहां से हुई, 3 दिन पुराना इंटरव्यू था, कल ही क्यों जारी किया गया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि 3 दिन पहले आप अशोक गहलोत के पेज पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक 92 साल का वृद्ध व्यक्ति ने एक बयान दिया था, जिसपे उन्होंने बयान को आप देखेंगे उसमें एक निजी चैनल की माइक आईडी भी आपको दिख रही है। और ये 3 दिन बाद ही ये इंटरव्यू जारी क्यों हुआ, कारण ये था कि सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होती है, वह फोटो जारी होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अंदेशा है कि आला कमान कुछ चेंजेस कर सकता है, कोई बदलाव कर सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लगातार दबाव की राजनीति कर रहा है। कोई बड़ी बात उन्होंने कही नहीं है, पहले भी ये लगातार आरोप लगाते गए। जिस तरह से सचिन पायलट ने बयान दिया है वो एक तरह से सदा हुआ बयान दिया गया, कहीं ना कहीं ये वक्त नहीं था कि जिस तरह से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है और उसके बाद इस समय इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है वह उसको लेकर कांग्रेस के जो आला पदाधिकारी है वह भी निंदा कर रहे हैं, और सचिन पायलट ने भी इसको लेकर पूरा सदा हुआ बयान दिया है। जी रमाकांत, आप बने रहेगा, हम रुक करेंगे शबी हैदर जो कि पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शबी, अगर बात की जाए तो राजस्थान में क्या जो सियासी भूचाल बात करें, एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह निकल कर सामने आ रही है, तो क्या अब कुर्सी को लेकर, कद को लेकर, पद को लेकर यह लड़ाई है? बिल्कुल, देखो कपिल, एक 2 लाइनें हैं, किसकी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 लाइनें इस प्रकार हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो निश्चित तौर पर देखिए, अशोक गहलोत, जैसा अभी रमाकांत ने बताया कि जादूगर हैं वो, पॉलिटिक्स के, राजनीति के जादूगर हैं, और बेहतर ये होगा
के बजाय गहलोत से लड़ने के, गहलोत से सीखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर राजनीति कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है, आंकड़ों का खेल है, और ये एक उपयुक्त समय है आला कमान पर दबाव बनाने का, ये उपयुक्त समय है अपनी बात को कह लेने का, और पहला गोल जो मारता है जीत उसी की होती है। तो निश्चित तौर पर ये तो पता है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी जो है वो खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक चुकी है, और अब उसमें दही चटनी और अचार को मिलाकर रायता ना फैल जाए। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने जो है वो रायता फैलाया है, और ये रायता जो है वो सिर्फ दबाव का रायता है। और अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि भाई देखिए, राजस्थान कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है, 10-10 करोड़ रुपया जो है वो विधायकों को दिया गया है। इसी तरीके से मिलता जुलता एक मामला तेलंगाना में भी हुआ, वहां पर भी जो है वो विधायकों के खरीदो फरोख्त से जो है वो मामला जुड़ा, और वहीं कहीं पर राहुल गांधी का भी एक बयान 2 दिन पहले आया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर के एक मोटी रकम देकर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पक्ष में मध्य प्रदेश में कांग्रेसी विधायकों को किया गया। तो निश्चित तौर पर ये कहीं कांग्रेस की स्ट्रेटेजी तो नहीं है, ये कहीं कोई कांग्रेस की रणनीति तो नहीं है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो नीति निर्धारक हैं उनको घेरने के लिए के साथ देखिए पैसे के बल पर सरकारों का स्थिर किया जा रहा है। तो एक पहलू इसका ये भी हो सकता है, लेकिन ये पहलू एक शिगुफा भी हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर टाइम मैनेजमेंट है अशोक गहलोत का, और अशोक गहलोत ने बढ़कर एक गोल दागने की कोशिश की है और आला कमान को पूरी तरीके से दबाव में, अर्दब में लेने की कोशिश की है कि देखिए उन्होंने ये भी कहा कि साहब मैं पंजाब वाला एपिसोड नहीं होगा, मैं कोई अलग पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप सर्वे करा कर देख लीजिए, और सर्वे में जिस चेहरे पे सरकार दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है उसको अपना चेहरा बनाइए। तो कहीं ना कहीं जो बातें गहलोत साहब की तरफ से आई हैं और जो शब्दावली उनकी है वो आम कह सकते हैं जनरेशन गैप हो सकता है कि जब घर का बुजुर्ग बड़ा कोई अपने से छोटे के लिए बात करता है तो अक्सर इस तरीके की शब्दावली का जो है वो इस्तेमाल हो जाता है कि वो नाकारा है, वो निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आला कमान है, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको बजाय गहलोत से लड़ने के उनसे बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। और निश्चित तौर के ऊपर अगर गहलोत गुस्से में हैं, अगर गहलोत कोई निर्णय लेते हैं, अगर गहलोत तटस्थ भाव से भी रह जाते हैं तो इसमें नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान सिर्फ कांग्रेस का है। और फिर वो कांग्रेस उस नुकसान को कैसे भरपाई करेगी ये देखना होगा, इसकी रणनीति बनानी होगी। शबी, आपको रोकना चाहूंगा। अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, रायता फैला दिया है, जैसा कि शबी हैदर ने कहा कि राजनीति में राजस्थान में अशोक गहलोत ने रायता फैलाया, तो क्या यह रायता जो है यह 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फैलाया जा रहा है कि 2023 के चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान का किंग कौन होगा, इसको लेकर क्या खींचान मची है दोनों नेताओं में? देखिए, रायता की बात करें तो रायता नया नहीं फैलाया गया है, रायता बहुत पहले फैला दिया गया था। और हमने इस चीज को देखा कि आला कमान, चाहे वो गांधी परिवार की बात करें या केंद्रीय नेतृत्व में जो भी लोग कांग्रेस हैं, वो भी अशोक गहलोत के कितने दबाव में है, इस बात से महसूस किया जा सकता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया तो उन्हें पता था कि अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कुर्सी जो है वो राजस्थान की जाने वाली है, और ऐसे में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। और तमाम चीजें किस तरह से जो घटनाक्रम हुआ कि विधायक वहां नहीं पहुंचते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है किसी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष हो और उसे बर्खास्त किया जाए। तो इस तरह की चीजें भी बहुत कम देखने को मिलती है कि केंद्रीय नेतृत्व के लोग बैठे रहे और विधायक ना पहुंचे। यानी अशोक गहलोत ने उसी समय इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान के सूरमा वे खुद हैं और वे जैसी दशा और दिशा तय कर रहे हैं। आला कमान को अगर आगे जीतना है, फाइट में रहना है, तो उसके अनुसार चलना होगा। इस बात को उन्होंने तब स्पष्ट कर दिया था। अब क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं, का माना ये जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बन जाएंगे तब कोई कार्रवाई होगी। जो प्रभारी है खासतौर अजय माकन, उन्हें भी कांग्रेस के जो प्रभारी अजय माकन थे उन्हें भी अशोक गहलोत ने दरकिनार कर रखा। उन्होंने साफ तौर कहा कि ये पायलट गुट के आदमी है और इनसे हमें उस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है। और ऐसे में प्रभारी और जो कमेटी बनाई जाती है राजस्थान के लिए, उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाती है, उसके बाद भी किसी कार्रवाई का ना होना, तो जाहिर तौर पर ये सब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जिस दबाव की राजनीति, जिस दबाव में कांग्रेस को लाना चाहते हैं आला कमान को, वो लगातार उसमें कामयाब हुए हैं, पहले भी कामयाब हुए हैं। और अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि माना ये जा रहा था कि गुजरात चुनाव के बाद हो सकता है आला कमान कोई गुजरात को लेकर फैसला ले, क्योंकि अभी लगभग 1 साल गुजरात राजस्थान के चुनाव में है,
तो ऐसे में उससे पहले ही अशोक गहलोत ने एक बार फिर उन्हीं लाइनों को फिर आगे कर दिया है कि अशोक गहलोत जो पहले थे वही अभी भी है। इसमें केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को नहीं समझना चाहिए। पंजाब में जैसे अमरिंदर सिंह को हटाया, उस घटना से भी सबक लेने की जरूरत है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी जी है, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव में लगे। तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों के दिशा निर्देश और आदेशों का पालन राजस्थान में होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब दबाव की राजनीति, अशोक गहलोत के कितने दबाव में केंद्रीय नेतृत्व रहता है देखना होगा, किस तरह की कार्रवाई की जाती है देखना होगा। कई सारे ऐसे पहलू होंगे जिन पर अभी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के जो आला अधिकारी, जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, वह किस तरह का निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। रुक करके रमाकांत, अगर बात की जाए अशोक गहलोत के बयान तो आया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी यहां पर कटाक्ष किया है कि सचिन पायलट की जरूरत बीजेपी को नहीं है। आखिर किसकी तरफ से बयान और किस मायनों के मद्देनजर बयान दिया गया? रमाकांत। बिल्कुल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कल बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई तो 2018 की कांग्रेस की आपस में चलती आ रही है, हमारा बीजेपी पार्टी का इससे कभी लेना देना है। और इस तरह के अशोक गहलोत की जो बयानबाजी है वो सरे से निखारते हुए जितने भी आरोप लगाए, चाहे वो 10 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया, इसके साथ ही उन्होंने पायलट का बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया, इस सब आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो उनके अंदर घर की लड़ाई है। और असल में ये जो लड़ाई है 2018 में जब राजभवन में मंत्रिमंडल की शपथ हो रही थी, जब दो सीएम के नारे लगे थे, ये तब लड़ाई तभी से स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसा सतीश पूनिया जी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा है। और बात की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत छोड़ो यात्रा जो राजस्थान से आ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव की पूरी राजनीति है। पूर्व में अभी गुर्जर नेता हैं जिन्होंने गुर्जर आरक्षण को लेकर, कर्नल किरोड़ी वैसला है, उनके बेटे हैं विजय वैसला, उन्होंने भी बयान दिया कि गुर्जर सीएम बनना चाहिए, इसी के आधार पर गुर्जर विधायक बने। अगर राहुल गांधी जी गुजरते हैं और उनको सीएम नहीं बनाया जाता तो उनकी हम यात्रा रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की जो सियासी बयानबाजी लगातार चल रही है, उसको लेकर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक दबाव की राजनीति है। अब इसमें आलाकमान क्या करता है, ये आलाकमान के निर्देशों का पता रखता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। शबी हैदर, आपसे कम शब्दों में जवाब चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस में अंतर कला और युवाओं की अनदेखी की जा रही है, चाहे हम एग्जाम्पल के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लें या फिर आप सचिन पायलट का नाम लें, अब आगे क्या भविष्य होगा? अगर सचिन पायलट कांग्रेस में घुटन महसूस करते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है और बीजेपी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं अब सचिन पायलट, तो सचिन पायलट का अगला स्टैंड क्या होगा? क्या खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर दम घुटने के कारण कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर बीजेपी उनके लिए रास्ता खोलेगी? क्या कुछ सचिन पायलट के भविष्य की रणनीति होगी? कपिल, देखो, सीधे तौर पर इसका जवाब उत्तर प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी का देखिए मैनेजमेंट, आप देखिए जिस तरीके के नारे राजस्थान में लगे थे गहलोत और सचिन पायलट को लेकर, उसी तरीके के नारे उत्तर प्रदेश में योगी और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगे थे। और कहा यह जाता है कि दोनों में 36 का आंकड़ा था और दोनों जो है वो नदी के दो किनारे के तौर के ऊपर रहे। लेकिन ये आला कमान और ये आप देखिए ना कितना कितना अच्छा मैनेजमेंट है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो उनके पद हैं, जो उनकी मान मर्यादा है, उसके सम्मान के साथ वो लगातार सरकार में बने हैं और उनको जो चुनाव हारने के बाद भी जो है वो मंत्री बनाया गया और वो सारी चीजें की गई। उसी के बरक्स अगर आप गहलोत को देखिए, आप राजस्थान में जाइए, तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट लगातार जो है वो राजनीति की जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, जो सत्ता है, जो पावर है, उससे लगातार वो किनारा जो है वो किनारे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि सचिन पायलट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, लोकल बॉडी है, वो हो सकता है विद्रोह कर दे, या जो सिंधिया हैं वो उनको जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए ना तैयार हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पेच हैं। निश्चित तौर के ऊपर सचिन पायलट अगर बाहर जाते हैं, कांग्रेस का नुकसान होगा, अशोक गहलोत तटस्थ रहते हैं, कांग्रेस का नुकसान होगा, और वहां पर राजनीति में बने रहने के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों 1 और 1 11 होते हैं, तभी कांग्रेस वहां पर प्लस होती है, तभी कांग्रेस ने वहां पर सत्ता में जो है वो दोबारा से सत्ता हासिल की थी। सचिन पायलट की ताकत को, सचिन पायलट के वोट बैंक को, सचिन पायलट के चुनावी मैनेजमेंट को युवा चेहरे के तौर पर नकारा नहीं जा सकता। वहीं अशोक गहलोत का अनुभव है, अशोक गहलोत एक बहुत
चतुर नेता हैं अशोक गहलोत। जहां पर जिस समय वार करना होता है उनको पता है वहां पर कौन सी किस तरीके से वो चीजें करते हैं। तो ये दोनों की चीजें अगर मिलेगी तभी कांग्रेस का भला वहां पर होगा, अदरवाइज नुकसान कांग्रेस का है। और आला कमान को यहाँ पर स्मार्टनेस देखनी होगी कि वो किस तरीके से दोनों को साथ में लेकर जो है वहां पर चलती है। इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां राजनीति में आती हैं, हर जगह आती हैं। किसी भी आप राज्य को अगर उठा के देखें तो वहां पर आपको 2-3 जो है वो खेमे मिलेंगे, 2-3 पार्ट मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये पता ही नहीं होता कि किसी एक को निकाल दिया, किसी एक को रख लिया। सबको साथ में लेकर चलना होता है। जब सब साथ चलते हैं तभी शक्ति बनती है, तभी जय और विजय होती है, अदरवाइज नुकसान होता है। और राजनीति में सीधे तौर पर उसका खमाजिया जो है, जो राजनीतिक दल होता है, उसको उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल देखना होगा कि राजस्थान के हालातों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है। फिलहाल आप हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, राजस्थान के हालातों की बात करें तो एक बार फिर से दोनों नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। वहां पर जहां पर अशोक गहलोत ने माफी चाहेंगे सचिन पायलट को गद्दार और 2020 में कांग्रेस से बगावत करने के आरोप लगा दिए, तो वहीं पर बड़े सहज और शालीनता के साथ सचिन पायलट ने कहा कि ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है।